क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, हम इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है योग, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, पंचारखा से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम एस्ट्रो बाय तत्व ज्योतिष तत्व गुरु दक्षिणाया जी के साथ सिर्फ अपने एहसास टीवी पर। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हां, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर यह घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस, काल सर्कल, दिल्ली से बोल रहा हूँ। और आज 6 अक्टूबर है और आज हम गुरु दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु अर्पण दिवस या कुछ ऐसा करके मनाते हैं। तो 6 अक्टूबर 6 एक्चुअली शुक्राचार्य का दिन है और शुक्राचार्य तो फिर शुक्राचार्य हैं ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम दिया। भृगु ज्ञान जो है वो शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित था सारा का सारा। भृगु जो है वो शुक्राचार्य के मतलब उन्होंने शुक्राचार्य के ऊपर ही रिसर्च की थी सारी, और जो भी उन्हें ज्ञान मिला था वो शुक्राचार्य की देन है। आप ये समझ सकते हैं मोटा मोटा। अगर भृगु ज्ञान के बारे में आपको जानकारी है तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने शुक्राचार्य से ये ज्ञान सीखा। कैसे सीखा, क्या किया, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, पर रेफरेंस पता है हमें। तो उपयोग भृगु ने शुक्राचार्य का उपयोग किया था, शुक्राचार्य के ज्ञान का, आई वुड से मैं ये कहूँगा। तो हम बात कर रहे थे, आज गुरु दिवस है। इस यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के गुरु कौन है? सबके अपने अपने गुरु हैं। एक्चुअली गुरु और टीचर में जो फर्क है ना, वो समझ में आया नहीं, या तो वो किसी ने बताया नहीं या छुपा लिया। तो मुझे लगा कि ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो आज हमने इस विषय को उठाया कि आज गुरु, सबसे पहले हम गुरु को समझें या शिक्षक को समझें? तो मेरे ख्याल से हम गुरु को ही अगर पहले समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शिक्षक तो बहुत बाद में आए हैं। शिक्षक का प्रक्रिया तो अब शुरू हुई है कलयुग के बाद। कलयुग मतलब महाभारत के बाद, वो भी कितने 2-2,500 साल के बाद, शायद 3,000 साल। मेरे ख्याल से बुद्धिज्म से आप ले सकते हैं। अगर शिक्षक की बात करें तो शायद ये बुद्धिज्म से शुरू हुई होगी, उससे पहले शिक्षक थे या नहीं थे पता नहीं, पर डेफिनेटली अब हैं।
अब वो इसमें है क्या, मतलब शिक्षक, गुरु, अध्यापक, टीचर, तो इनमें फर्क क्या है? फर्क बहुत है, मतलब बहुत फर्क है, आपस में इनका कोई लिंक ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। वो कहते हैं 4 वर्ण कहे गए हैं, एक जो ट्रेनिंग देता है, एक जो ट्रेनिंग पास ऑन करता है मतलब सिखाता है, एक जो ट्रेनिंग देता है, एक जो ट्रेनिंग सिखाता है, ट्रेनिंग लेने के बाद सिखाता है, और एक जो उस सीखे हुए को इंप्लीमेंट करने के लिए मटेरियल अवेलेबल कराता है, और एक जो बनाता है। वे 4 ही तो वो हैं वर्ण, एक सिखाने वाला, देने वाला, सिखाने वाला, लाने वाला और करने वाला। अब इसको नाम चाहे कुछ भी दे दो आप। तो यहां पर मैं ये बताऊंगा, द्रोणाचार्य, आचार्य कहा गया है उनको, किनको आचार्य कहा गया है? जो एक्चुअली अध्यापक, आज की तारीख में उनको अध्यापक कहा जाता है। अध्यापक आचार्य कहला, आचार्य जो हैं, पहले के आचार्य द्रोणाचार्य थे, शुक्राचार्य थे। अब ये भी फर्क है, शुक्राचार्य को शुक्राचार्य क्यों कहा गया ये मुझे पता आज तक नहीं समझ में आया, पर क्योंकि अब कहते हैं तो नाम यही लेना पड़ेगा मुझे, तो ही समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्यों द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य कहा गया, जबकि द्रोणाचार्य को, अगर शुक्राचार्य को आचार्य कहा गया तो द्रोणाचार्य को आचार्य क्यों कहा गया? दोनों में आपस में कोई वही नहीं है, मेल ही नहीं है। तो कंफ्यूजन हुआ द्रोणाचार्य की वजह से शायद, या के शुक्राचार्य, शुक्र को भी शुक्राचार्य बना दिया, जबकि बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। बृहस्पति को गुरु क्यों कहा जाता है? तो ये अंतर समझने की बात है। अब आप इसको अगर थोड़ा सा अपनी टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी देखेंगे, माइथोलॉजी को टेक्नोलॉजी के एंगल से, या माइथोलॉजी में जो टेक्नोलॉजीज दी हैं उनको देखेंगे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी माइथोलॉजी की देन है। माइथोलॉजी मतलब अज्ञान समुंदर, और इनका रेफरेंस बताया गया था, विज्ञान यानी चम्मच, ज्ञान यानी तालाब, और मतलब तालाब में से एक चम्मच विज्ञान, तालाब ज्ञान, और बाकी सारा आकाश पाताल में जहां पर भी जल है, ज्ञान का जो वो है, तत्व है, वो जल है, मॉलिक्यूल। बाकी सारा जल जो है वो अज्ञान समुद्र का पार्ट है। तो इसमें अब आप ये देख लो कि जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, यानी उनके पास वो सारे अज्ञान समुद्र के, और गुरु यानी बृहस्पति, वो कौन हुए? वो हुए तालाब। और अध्यापक कौन हुए? अध्यापक हुए चम्मच। तो शिक्षक क्या हुए? अगर हम माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी समझें तो गुरु तो हुए अज्ञान समुद्र के जानकार, शुक्राचार्य, शुक्र दिया उन्होंने जिससे सारा यूनिवर्स बना है, शुक्र के बिना यूनिवर्स बन ही नहीं सकता था। शुक्र को समझो तो सिल्वर को समझो, शुक्र ग्रह ना बिल्कुल सिल्वर जैसा चमकता है। आप पूर्णिमा का चंद्रमा देखो,
शुक्र ग्रह उससे कई गुना ज्यादा चमकदार है, कई गुना ज्यादा। चंद्रमा को शुक्र की एनर्जी मिलती है। आजकल अगर आप बाहर देखोगे तो शुक्र और चंद्रमा साथ साथ दिखाई देते हैं। ये ना ये भी एक खास किस्म की एनर्जी है जो चंद्रमा को मिलती है और फीमेल कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वो फीमेल कम्युनिटी जो स्टार्टअप करना चाहती है। मतलब समझे आप, पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण तैयार किया कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में संपूर्ण, एक पूर्ण और संपूर्ण, पूर्ण तो सारी होती हैं पर संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण, तो उसको शुक्र जब चंद्रमा को एनर्जी दे रहा होता है तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी काम आती है। उसको नाम दिया गया है क्या? सी चक्र एनर्जी। ये सारा कुछ ना कर का दिया हुआ ज्ञान है, जानकारी है। कुछ ना कर गुरु, कुछ ना कर, कुछ नहीं करते। क्यों? भूख उनको नहीं लगती, प्यास उनको नहीं लगती, चाहिए कुछ भी नहीं उनको, सब कुछ है उनके पास, उनको किसी चीज की जरूरत है। तो कन्या जो है, कन्या जो है वो प्राप्त कर सकती है उस एनर्जी को। तो प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा वो तो फिर करना ही पड़ेगा उसको, वो कोई चॉइस नहीं है उसके बारे में, कोई हल नहीं है, प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ है, देखो बाय बर्थ भी मिला होता है, किस्मत भी है, मतलब कमाई भी है, फिर उसको मेंटेन करना भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी है, एनर्जी सारी अवेलेबल है पृथ्वी के ऊपर। पर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट अपने पास करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, ट्रांसपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर आपकी रिसीविंग कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए, बिना उसके कैसे काम चलेगा? ले नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो कैसे लोगे आप? मतलब सब कुछ आपके लिए, आपकी किस्मत भी है, आपका सब कुछ है, पर आपने योग्यता विकसित ही नहीं करी अपनी, संभालना आया ही नहीं। तो फिर क्या गुरु बेचारा, गुरु करेगा क्या? और गुरु तो सिंपल सा रूल है गुरु का तो, कि वो तब देता है जब आप डिजर्विंग हो जाओगे। डिलीवर्स डिजायर्ड टू डिजर्विंग डिवोटी। अब डिवोटी नहीं हो पाते, डिजर्विंग डिवोटी तो बहुत दूर की बात है। आप अपने आप को भक्त कहते हो, क्या आप भक्त हो? भक्त का मतलब पता है क्या होता है? अभी तो भक्त का अर्थ ही नहीं पता। हाँ, पर यह जरूर है, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप भक्त बनने के रास्ते पर चल रहे हो, पर रास्ता आपको पता नहीं है। चल तो पड़े आप, क्योंकि आपकी किस्मत थी तो आप भक्त बनने के रास्ते पर चल पड़े, पर रास्ते का आपने पता किया नहीं कि आपको कौन सा रास्ता सूट करेगा। रास्ते तो सारे रास्ते वहां ले जा सकते हैं, ले जाते ही हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं ना, राम राम मरा 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 बोल रहा था, राम राम निकल रहा था उसके मुंह से। तो चाहे इस दिशा में चल दो, चाहे, वही बात है ना कि मरना निश्चित है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आप, डायरेक्शन खत्म नहीं होगी। पृथ्वी को गोल कह दिया गया, पृथ्वी गोल है नहीं, पर पृथ्वी को गोल कह दिया गया। क्यों? कहते हैं जहां से मर्जी घूम के जाओ वापिस वहीं आ जाते हैं। तो भैया चौरस में भी तो यही होगा, वर्गाकार होगा तो यही होगा, आयताकार होगा तो यही होगा, ओवल होगा तो यही होगा। आप जहां से चले, क्यों? क्योंकि जहां से आप चले थे आपको वो पॉइंट पता है, तो आपका टारगेट ये रहेगा कि आप वहां पहुंचे। आप सुबह सैर करने को निकलते हैं तो आपको पता है कि वापस घर आएंगे,
तो टारगेट आपका फिक्स है तो आपको आप आओगे ही वहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप गोल चक्कर लगाकर आए हो। राउंड का मतलब गोल नहीं होता। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, अगर गोल होता तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करने की जरूरत क्या थी। पहिया गोल होता है, बाकी कुछ नहीं। और जिसकी जिंदगी में गोल आ गया वो तो खत्म। मतलब खत्म मतलब, तो भैया आप ये देखो कि जब जैसे आपकी जिंदगी में पहिया आता है तो आप स्पीड पकड़ लेते हो, नेचुरली स्पीड आपकी 10 गुना हो गई। जो रास्ता आप पैदल चल के 1 घंटे में ट्रैवल करते थे वो रास्ता आप 20 मिनट में कर लेते हो या 15 मिनट में कर लेते हो। तो हुआ क्या, गति बढ़ गई ना, आपकी स्पीड बढ़ गई ना। और जब हार्ट बीट बढ़ती है तो क्या होता है, आप मृत्यु की तरफ जाते हैं, आप डिटीरियोरेशन की तरफ जाते हैं, आप अपनी बीमारियों की तरफ जाते हैं। आपने साइकिल खरीदी तो आपने बीमारी खरीद ली, डायरेक्टली हार्ट बीट से रिलेटेड है। अगर आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज हो जाए साइकिल तो आप कमाल है, फिर तो अल्टीमेट है। पर वही है, फिर वो साइकिल में 1 घंटा लगेगा आपको पहुंचने में। फिर पैदल चलो या साइकिल पे चलो, एक ही बात है। फिर पहिया लेने का फायदा क्या हुआ। जो खाने का स्वाद घर में बन सकता है फीमेल के द्वारा, युगल की फीमेल के द्वारा, बाकी कोई कुछ बनाता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। युगल की फीमेल चाहे मां भी हो, युगल में नहीं होगी तो उसका भी खाना अच्छा नहीं बन सकता। युगल में होना बहुत जरूरी है। युगलता मॉलिक्यूल जागृत होना बहुत बहुत जरूरी है, मेंटेन्ड होना बहुत जरूरी है। जागृत तो सबका हो जाता है। तो उसी युग का खाना अच्छा बनेगा जो कन्या या जो फीमेल या जो नारी युगलता प्राप्त करेगी। अब यहां पर समस्या है। दशरथ को देखो, दशरथ की 3 पत्नियां थी, पर क्या दशरथ की 3 पत्नियां थी? उस समय में स्वयंवर का रिवाज होता था, तो दशरथ की तो मर्जी चलेगी नहीं। कृष्ण, स्वयंवर का रिवाज होता था, द्रौपदी को जीता था, तो उसमें पांडवों की मर्जी तो चलेगी नहीं, मर्जी तो सिर्फ द्रौपदी की चलेगी। दशरथ की 3 पत्नियां थी तो 3 पत्नियों ने दशरथ को पति माना था। दशरथ ने उनको पत्नी माना कि नहीं माना ये पता नहीं है, पर वो युगल में थे, ये पक्का है। पर युगल में तब तक थे जब तक संतान नहीं आई थी। दशरथ कितने समझदार थे आप ये सोच सकते हो। तो जब तक संतान नहीं आई थी, जब तक सारे युगल में थे, तीनों की 3 पत्नियों के साथ। यानी युगलता जो है वो स्त्री के ऊपर निर्भर करती है। युगलता मॉलिक्यूल स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर निर्भर करता है। मेंटेन उसको करना पड़ता है। पुरुष का तो ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रकृति ने क्या सिस्टम बनाया है, नेचर ने। तो हमें कुछ ना कर गुरु हैं, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के गुरु। और वो कहते हैं ना कि गुरु जो है सिर्फ उसी को सिखाता है योग्यता अनुसार, सबको सिखाता है। इसी को उसी के का मतलब यह है कि सबको हर चीज नहीं सिखाता।
योग्यता अनुसार सिखाता है। द्रोणाचार्य ने सबको एक जैसा सिखाया, वहां पर उसने योग्यता चेक नहीं करी। उसके लिए तो योग्यता थी कि आप राज परिवार से हो, मेरी फीस दे सकते हो, तो आप योग्यता हो गई आपकी, तो उसने सबको सिखाया। यहां पर अर्जुन की कैपेबिलिटी काम आई, एकलव्य की कैपेबिलिटी काम आई। फर्क देख लो, अर्जुन और एकलव्य दोनों के गुरु एक हैं, सो कॉल्ड गुरु, वो गुरु नहीं थे, उनको गुरु द्रोणाचार्य कहा गया। अब ये भी देखो कंफ्यूजन की बात है ना, कि गुरु द्रोणाचार्य कहा गया उनको, शुक्राचार्य को शुक्राचार्य कहा गया सिर्फ, जबकि शुक्राचार्य हर प्लैनेट के वो हैं, सभी गैलेक्सीज के सभी प्लैनेट्स के, सारे सोलर सिस्टम्स के को शुक्र का प्रदान उन्होंने किया। शुक्र के मालिक हैं वो, और शुक्र के बिना कुछ नहीं बनता है। शुक्र तो कुछ ना कर गुरु की बात हो रही थी, और हम बात कर रहे थे गुरु यानी जो टेस्ट करके देगा, योग्यता बढ़ाने का सिस्टम। उसको पता है कि इसकी योग्यता यहां तक आ सकती है, गुरु को पता होता है कि इसकी क्या लिमिट है, उस लिमिट तक पहुंचाने के लिए उसकी योग्यता को बढ़ाने का सिस्टम देगा पहले, और जब उसकी योग्यता हो जाएगी तो उसको ज्ञान दे देगा, या वो चीज दे देगा जो वो मांग रहा है। कर्ण और परशुराम का एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहां पर। कर्ण की योग्यता थी तो परशुराम से शिक्षा मिली, और मतलब अब आपको पता ही है कि उसको वो क्या मिला था, श्राप क्या मिला था कर्ण को। ऐसी शिक्षा उसने ऐसी शिक्षा ले ली क्यों? कर्ण इतना इग्नोरेंट था, इतना अनपढ़ था वो आदमी, के उसको यही नहीं पता लगा कि मेरे को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जो मेरे को समय पे काम ही ना आए। गुरु ने तो योग्यता दे दी, देखी और दे दी। अर्जुन और कर्ण में फर्क समझ लो आप, क्यों कर्ण को मरना पड़ा और क्यों अर्जुन जीता, यही फर्क है। सूर्य इंद्र की नौकरी करते हैं, इंद्र राजा हैं दरबार के, और सूर्य उनकी नौकरी करते हैं। और कर्ण सूर्य पुत्र थे और अर्जुन इंद्र पुत्र थे। पर महाभारत को आपने देख करके समझा क्या, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सबने अपना अपने तरीके से समझा होगा, क्या समझा क्या नहीं समझा। कृष्ण बैठे हैं यहां पर, और दक्षिणया तत्वगुरु बैठे हैं यहां पर, सब पता है इनको। अब इनको कैसे पता, ये तो थे वहां पे। अब ये तो बात का जवाब मैं देना नहीं चाहूंगा, आप सोचे, आप समझे इस बात को। तो हम बात कर रहे थे कि गुरु जो है वो योग्यता बढ़ाने का रास्ता सिखाता है, और फिर योग्यता प्राप्त हो जाए तो उसके बाद उसमें अगर वो योग्यता प्राप्त करने के रास्ते पर चलने में कोई गलती कर रहा है, उस गलती को ठीक करेगा, मारेगा भी, पीटेगा भी, जो भी उसको ठीक लगेगा सिखाने के लिए वो करेगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई हल नहीं है। आपको डेडिकेट होकर के, डिवोटी बनकर के सीखना पड़ेगा, डिवोटी बनना ही पड़ेगा। रामदेव जी यहां तक पहुंचे हैं, तो रामदेव जी, स्वामी रामदेव योगा जो कराते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो यहां तक पहुंचे, ऐसे ही नहीं पहुंच गए, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया गुरु को। मुझे नहीं पता कि उनको गुरु की पहचान कोई बताई थी कि नहीं बताई थी,
समर्पण, डिवोटी यानी भक्त। भक्त बनना आसान नहीं है। मोदी जी ने बताया भक्त कैसे होते हैं। पता नहीं कितना समय उन्होंने लगाया तपस्या करने में, ये समझने के लिए कि भक्त कैसे होते हैं। मतलब इमेजिन कि उन्होंने समझा कि भक्त की पहचान क्या है, ये समझने के लिए उन्होंने इतना टाइम लगाया। और वो उनको प्राप्त भी तभी हुआ जब वो युगल थे। मानव उसमें युगलता का अगर एग्जाम्पल देखना है आपको, तो मोदी जी एग्जाम्पल थे। युगलता का मतलब बच्चे पैदा करना नहीं होता है। पत्नी का समर्पण, पति तभी कुछ प्राप्त कर सकता है जब पत्नी वो अपने आप को मान लेगी कि हाँ मैं भक्त हूं, तब पति को कुछ प्राप्त हो सकता है। आजकल क्यों पति और ये पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? युगलता मिसिंग है, समर्पण है ही नहीं। समर्पण का अर्थ ही नहीं पता एक्चुअली। समर्पण हो भी तो अर्थ ही नहीं पता उसका, तो तरीके से नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। गुरु जो देता है, पहला स्थान गुरु का। गुरु जो देता है, इसीलिए मां को पहला गुरु कहा गया था। क्यों? क्योंकि वो देती है अपना। जब बच्चा उसके पेट में होता है तो वो उसको, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना उसको। और वो कितना समझ पाती है कितना नहीं समझ पाती, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो कन्याओं को और फीमेल को पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा। हाँ, फाउकोलॉजी ने वो प्रोसीजर्स दे दिए हैं कि अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे और इस तरीके से दोगे तो गारंटी है कि आप जो चाहते हो वो मिलेगा आपको। और गुरु, मां जो गुरु होती है ना, वो मात्र 3 साल के बच्चे तक की होती है, उसके बाद मां गुरु नहीं रहती है। ये भी एक प्रकृति का मतलब नियम है। फिर वो केयर टेकर हो जाती है। केयर टेकर गुरु नहीं हो सकता, केयर टेकर तो कोई भी हो सकता है। पहले 3 साल मां गुरु होती है, और अगर पहला जब पेट में उस समय में अगर वो उस समय का ठीक उपयोग कर ले तो 3 साल जो है 1 साल में रह सकता है। और जितनी जल्दी वो गुरु पर का रूप पूरा कर लेगी उतना ही सुखी बालक रहेगा, ये भी पक्की बात है। चाहे कन्या हो चाहे पुरुष, मतलब लड़का हो या लड़की। लड़कियों के लिए मां टीचर बन जाती है। टीचर, अध्यापक नहीं, या अध्यापक भी कह सकते हैं, चलो मां के लिए अध्यापक कहा जा सकता है क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस। अब अध्यापक और टीचर में क्या फर्क है ये बताने की मैं की तरफ चल रहा था। गुरु का मैंने बताया। तो अध्यापक का जो मतलब होता है, अध्यापक जिसने अध्ययन किया हुआ हो, यानी एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, नेचुरल अपना एक्सपीरियंस। तो आप समझ सकते हैं कि मां को अध्यापक क्यों कहा गया। मतलब शिक्षक कहा था मैंने, पर शिक्षक नहीं, अध्यापक। अध्यापक मतलब अपना एक्सपीरियंस से दूसरे को सिखाना। तीन साल की उम्र तक गुरु रह सकती है मां, उसके बाद नहीं रह सकती। एक्चुअली 3 भी पूरे नहीं होते हैं, साल होते हैं। हाँ 3 ही हो गए समझो, एक आध महीना इधर उधर होगा।
पर इन 3 महीने में उसको सिखाना क्या है? उसको, लड़का है तो उसको सिखाना है अपने पिता को गुरु मानो, अध्यापक मानो और उनसे सीखो। ये काम मां का है। मां को इंश्योर करना है कि बेटा समझे कि गुरु ये है, शिक्षक ये, अध्यापक ये हैं, शिक्षक नहीं, अध्यापक ये हैं तुम्हारे लिए। और कन्या, कन्या को तो मां ही सिखाएगी। और पति को गुरु कहा गया, पत्नी का, तभी युगलता प्राप्त होती है। उसका मतलब क्या है कि पति इंश्योर करता है कि मां अपनी बेटी को इस तरीके से तैयार करे कि वो जब पत्नी बनेगी तो पत्नी का बनने का उसको सारे के सारे सुख सुविधाएं वो मिले जो पत्नी को मिलनी चाहिए। तो ये पिता इंश्योर करेगा कि मां ये इंश्योर करे कि वो एक अच्छी बहू, सही बहू बने परिवार में जाकर के, और सही पत्नी बने। मां को यह सिखाना पड़ेगा बच्चों को। अगर मां ये सिखाएगी तब वो गुरु का वो ठीक कर रही है, रोल ठीक कर रही है। पहले 3 साल होते हैं मैक्सिमम, और अगर ये रोल अगर आप 1 साल में निभा लो तो बेस्ट है। वो 9 महीने में, मतलब जब पेट के अंदर है उस समय में आप जितना सिखा लोगे वो सिखाया हुआ सारी उम्र काम आएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। डिलीवरी होने के बाद तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चे को, और बहुत लोग आ जाते हैं इधर उधर करने के लिए। उस समय में वो प्राइवेटली आप उसको सब कुछ सिखा सकते हो, हर चीज, मृत्यु तक। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की बात करते हैं, डिवाइन चाइल्ड किसको कहते हैं पता ही नहीं है। डिवाइन चाइल्ड मेल होना चाहिए कि फीमेल होना चाहिए यही नहीं पता। डिवाइन चाइल्ड मेल होना चाहिए, मेल ही हो सकता है। डिवाइन चाइल्ड फीमेल हो ही नहीं सकती। फीमेल को डिवाइन चाइल्ड बनना पड़ता है। हेल्दी फीमेल डिलीवर हो सकती है, लेकिन मेल डिवाइन चाइल्ड डिलीवर हो सकता है। और कन्या को डिवाइन चाइल्ड बनना पड़ेगा, उसको मां को बनाना पड़ेगा, पेरेंट्स को बनाना पड़ेगा। ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाए हैं। हमें तो जो समझ में आ रहा है हम बात कर रहे हैं उसकी, और आपको समझना पड़ेगा ये, और डिबेट करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें एक आध चीज छूट गई हो। चर्चालय बनाओ, चर्चा करो इस बात पर। हम बात करते हैं कि अपनी अगली जनरेशन को साफ प्लेनेट दे जाएं। अरे भाई, हम अपनी अगली जनरेशन ही साफ दे जाए वही बहुत है। हमें अगली जनरेशन देने का कोई हक नहीं है अगर हम डिवाइन चाइल्ड डिलीवर नहीं कर सकते तो। यानी डिवाइन पुरुष, डिवाइन लड़का, ये जो मेल, ये रेप और ये इतने सारे चल रहे हैं ना, ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि डिविनिटी की तरफ तो है ही नहीं, कुछ भी पता ही नहीं है उसके बारे में। तो लड़का जो है वो पैदा होना चाहिए, क्या, भक्त पैदा होना चाहिए। प्रहलाद एग्जाम्पल है इसका। प्रहलाद ने सिखाया, बताया, समझाया सबको, पर प्रहलाद के बारे में जानते ही कोई नहीं कुछ। भक्त प्रहलाद कह दिया और काम खत्म। अरे भैया, उस सारे प्रहलाद हो सकते हैं। हर बच्चा, हर लड़का प्रहलाद होना चाहिए। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, युगल की जिम्मेदारी है। हमें पता ही नहीं प्रहलाद के विषय में कुछ भी। अब सोचो, प्रहलाद का देखो, जब वो गर्भ में था तभी से ट्रेनिंग हो रही थी उसकी।
समझे। और प्रहलाद, मुझे ऐसा लगता है कि प्रहलाद शायद दक्ष जो राजा हुए हैं, क्योंकि प्रहलाद भी राजा थे, दक्ष जो राजा हुए हैं उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, तो दक्ष प्रहलाद के रूप में उन्होंने जन्म लिया दोबारा से। और अब उनमें सात चीजें मर्ज होगी तो दक्षिण्या बनकर के बैठे हैं। दक्षिण्या तत्व गुरु कहलाते हैं प्लेनेट के, इंद्र दरबार में बैठते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, गुरु की हमने बात, फिर हमने अध्यापक की बात करी। तो अध्यापक और गुरु में फर्क क्या हुआ? गुरु योग्यता बढ़ाने का सिस्टम सिखाता है, अध्यापक अपना एक्सपीरियंस सिखाता है। उससे तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना एक्सपीरियंस सिखाएगा, जो उसने अध्ययन किया है उसको बताएगा। गुरु में ये है, गुरु योग्यता बढ़ाने का तरीका सिखाएगा। योग्यता बढ़ाने का तरीका सबका एक नहीं है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, हर इंडिविजुअल का अलग अलग है। वो 800 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, 5000 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अलग अलग है। कहते हैं कि 1100 करोड़ तक की जनसंख्या प्लेनेट पर मैक्सिमम हो सकती है, प्लेनेट लाइक अर्थ पर। मानव जन्म की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें वो लोग काउंट होते हैं कि नहीं होते मुझे पता नहीं, जेंडर के हिसाब से क्या है काउंटिंग है उसका, वो होगा कुछ हिसाब का, पर 1100 करोड़ की पॉपुलेशन बताई गई है। तो मैं जो बात कर रहा था गुरु की, अध्यापक की, अध्यापक को आपकी योग्यता से मतलब नहीं है, वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपको। इसीलिए मां जो है वो कन्या की अध्यापक बन जाती है 3 साल के बाद, गुरु नहीं रहती है। तो ये एक समझने वाली बात है। अब आते हैं हम शिक्षक पर। शिक्षक जो है वो कोई भी बन सकता है। करना क्या है उसमें? फिक्स्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो देता है वो होता है शिक्षक, जो आपको कारीगर बनाता है, कारीगर बनाता है, वो है शिक्षक। और टीचर, टीचर वो है जो आपको पढ़ाता है सिलेबस के अनुसार। शिक्षक का भी सिलेबस फिक्स्ड है कि वो आपको अगर वो प्लम्बर की ट्रेनिंग दे रहा है तो प्लम्बर बनेंगे आप, लेकिन कारीगर बनेंगे। जो टीचर जो है वो कारीगर नहीं बनाता है, वो आपको वो सिखाता है जो सिलेबस में दिया है। उसमें चाहे प्लम्बर हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, कुछ भी हो। थियरी, शिक्षक प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ, और टीचर थ्योरी। शिक्षक को आपकी योग्यता से कोई मतलब नहीं है, टीचर को आपकी योग्यता से कोई मतलब नहीं है। योग्यता कोई और चेक करता है, उसने तो बिठा दिए,
वो पैसे लेके बिठाया उसने या एग्जाम लेकर के बिठाया या कैसे बिठाया, उससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं है, टीचर को कोई मतलब नहीं है। शिक्षक के पास तो जो आ जाएगा उसको वो प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग दे देगा। टीचर को तो जिसको मर्जी बिठा दो, सामने जितने भी बैठे उनको सबको एक उससे ढांक देगा। भेड़ों को और बकरियों को हाँकने के तरीके अलग अलग होते हैं। पर शिक्षक को इससे कोई मतलब नहीं है, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है। ये समझने वाली बातें हैं। और तो 4 लेवल हो गए। गुरु जो योग्यता बढ़ाने का तरीका बताता है, फिर ज्ञान देता है। अध्यापक जो अपना एक्सपीरियंस बताता है। शिक्षक जो आपको कारीगर बनाता है, और टीचर जो आपको सिलेबस पढ़ाता है। और मां गुरु होती है 3 साल तक बच्चे की। फिर मां लड़कियों की यानी फीमेल जेंडर की अध्यापक बन जाती है, और मेल जेंडर के लिए पिता अध्यापक बन जाते हैं। और फिर जब बच्चा एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो शिक्षक बन जाते हैं। पेरेंट्स ही शिक्षक बन जाते हैं, फादर लड़के के लिए और मदर लड़की के लिए। पर वो टीचर नहीं बन सकते, अपने बच्चों के लिए टीचर नहीं बन सकते। यही कारण है कि स्कूलों में, जिस स्कूल में मां पढ़ाती है, बच्चे तकरीबन दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। कहते हैं कि सरकार के अंदर जितने भी मंत्री हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, वो सबको सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। अगर ये नियम बन जाए तो एटलीस्ट हम शिक्षक वर्ग में आ जाएंगे। अभी तो हम टीचर ही बने हुए हैं। टीचर में और शिक्षक में अंतर समझे कि शिक्षक जो है वो कारीगर बनाते हैं। अभी शायद गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है NEP 2020 कुछ करके, तो वो शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को, टीचर नहीं पढ़ा सकते। टीचर तो 5वीं क्लास तक पढ़ा सकते हैं बस, उसके बाद तो शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं, टीचर नहीं पढ़ा सकते। ये चीजें भी समझने वाली हैं। अगर आप नई पॉलिसी का अपने बच्चों के लिए पूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपको क्या करना है, शिक्षकों से शिक्षा दिलवानी है। तभी आपके बच्चे कारीगर बनेंगे। और जब तक कारीगर नहीं बनेंगे, जब तक आगे का रास्ता बेकार है उनके लिए। जीवन में कामयाबी कारीगर बनने से मिलती है, पर अधूरी। लाइफ एनालॉग चलती है। लाइफ को डिजिटल चलाना है तो आपको नई एजुकेशन पॉलिसी तुरंत इंप्लीमेंट करवानी चाहिए। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पुरानी एजुकेशन में पढ़ के जाएंगे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तुरंत बेकार हो जाएंगे। आप समझ लो इस बात को और जान लो इस बात को। ये आपको देखना है कि आप अपने बच्चों को मतलब पहले ही टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं अगर आप उनको पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा रहे हैं। तो सरकार के ऊपर इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी तुरंत शुरू करे। क्यों?
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज के जो, अब आपका बेटा जो है, आपके बच्चे जो है, मान लो आज 1 लाख रुपया महीना कमाने की वो रखते हैं, तो कल वाली जो एजुकेशन पॉलिसी के जो बच्चे निकलेंगे वो 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। तो आपके बच्चे क्या किस लायक रह जाएंगे? उनको कोई काम देगा ही नहीं, नौकरी देगा ही नहीं उनको कोई। तो वो 1 लाख से तो 10,000 पर आ जाएंगे, और जो आज नई एजुकेशन के बच्चे हैं वो 5 लाख से 10 लाख पर चले जाएंगे। तो सोच लो, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मुझे अभी भी याद है कि वो गोल्ड के रेट ना 1960 में 111 रुपए थे। गोल्ड में कुछ बदलाव हुआ क्या? गोल्ड में कुछ नहीं बदलाव हुआ, लेकिन रेट आज की तारीख में 50,000 हो गया। 111 रुपए और 50,000, और चीज वही की वही। क्या क्वालिटी इंप्रूव हुई है? कुछ हुआ हो तब तो बात बने ना, कुछ भी नहीं, वही गोल्ड। बल्कि कहते हैं कि पुराना गोल्ड ज्यादा अच्छा हुआ करता था। तो मतलब आप समझ लो कि पुराना गोल्ड ज्यादा अच्छा हुआ करता था, तो वो तो 111 रुपए मिला करता था, और आज का गोल्ड जो कि मिलावटी है और 50,000 रुपए मिलता है। और हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारा वो हो गया, अगर हमारे पास 1 किलो सोना है तो इसका मतलब क्या हो गया पता नहीं। कुछ नहीं हो भैया, उसकी कीमत तो अगर 111 है, पहले 11 भी नहीं होगी। और गोल्ड में कलयुग का वास है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी बड़ी, क्योंकि कलयुग है उसके अंदर, जिसके पास जाएगा उसका नाश। परीक्षित एग्जाम्पल है कि उसने गोल्ड का मुकुट पहना, उसी दिन से उसका वो हो गया। ये चीजें तो हमें ही समझ नहीं आ रहा भाई, हमें ही समझनी पड़ेगी। और कुछ ना कर गुरु को नमन है, कुछ नहीं करते वो। और वो जब सारा चीज ही उनके पास है, सारा ज्ञान उनके पास है, तो वो कुछ करेंगे क्या? अब तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम जाकर के उनसे ले सीखे, और उसके लिए प्रोसीजर तो पता ही नहीं है। वो तो बहुत दूर की बात है, माँ जो ज्ञान दे रही है वही नहीं हम रिसीव कर पाते, हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते ठीक है कि गलत है। माँ को ही नहीं पता कि मैं ठीक ज्ञान दे रही हूं, गलत ज्ञान दे रही हूं। सारे के सारे टीचर बनने के होड़ में लग गए, शिक्षक, अध्यापक, और वो सारे सारे वो तो सब गायब हो गए, और टीचर को गुरु कहना शुरू कर दिया। वही बात कि गोल्ड जो है 11 रुपए का था, 11 रुपए किलो था, और 50,000 रुपए किलो हो गया। ग्राम, 10 ग्राम, तोला, जो भी नाम है उसका, वो यूनिट तो कोई भी 1 किलो को मैं 10 ग्राम मान लू तो क्या हो गया ना काम। मेरे मानने से क्या होता है भैया, सारे मानने लगे तब हो गया, चलो ऐसे कर लो। 1 किलो का बाट ही तो है, सरकार ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी, ये 1 किलो का बाट है, बात खत्म हो गई। चाहे वो हो 1 ग्राम का। सर्टिफिकेट है, आपको सर्टिफिकेट ही तो टीचर के पास सर्टिफिकेट है, अध्यापक के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, शिक्षक के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और गुरु के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, टीचर के पास सर्टिफिकेट है। तो आप देख लो, आपको सर्टिफिकेट वाले से सीखना है या एक्चुअली सीखना है। और कलयुग आपको बहुत, कलयुग से बचने के लिए जो करना है वो प्रोसीजर ही मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। वो भागवत सुनाई थी परीक्षित को, पर वो बाद में सुनाई थी। वो भागवत सुनाई क्यों गई कि भैया कलयुग से बचना है तो बचने के तरीके सीखो, सुदामा नहीं बनना है। तुम सुदामा बन के बैठ गए। सुदामा पहला प्राणी था जिसको कलयुग का नुकसान हुआ, परीक्षित तो बहुत बाद में। पर यह बात पता थोड़ी है किसी को कि सुदामा को ही कलयुग का नुकसान सबसे पहले तो सुदामा को ही उठाना पड़ा था।
कलयुग कितना नुकसान करता है ये सुदामा ने बताया। सुदामा की कहानी बताती है। सुदामा के गुण देखो, वो उसके वो गुण थे कि उसको मित्रता प्राप्त हुई किसकी? कृष्ण की। जिसको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, वो मित्रता प्राप्त। बलराम को कृष्ण की मित्रता नहीं मिली थी। मित्रों में मित्र अगर कृष्ण के थे कोई तो वो सुदामा ही थे बस। क्यों? क्योंकि सुदामा ने इतना कमाया था कि वो मोक्ष के द्वार पर आ गए थे और कृष्ण मोक्ष दे सकते थे, पूर्ण अवतार थे। पर कलयुग ने उनका कलयुग ने क्या किया? कलयुग ने सुदामा को मोक्ष के रास्ते से हटा करके और स्वर्ण द्वार में एंटर करवा दिया। अगर आपको ध्यान हो वो स्टोरी, तो सुदामा जो है ना, जब जा रहे थे कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका, तो उनके साथ एक बालक आ गया था। वो बालक और कोई नहीं, कृष्ण थे। क्योंकि उस समय में साथ पढ़ते थे ना, तो वही रूप था उनका। उस समय में आए जब लेने उसको, तो जब वापस छोड़ने जाएंगे तो इतना कुछ दिया तो वापस छोड़ने नहीं जाएंगे क्या? तो वापस छोड़ने भी गए थे और मोक्ष देना था उनको। वो सिर्फ सुदामा को देख रहे थे कि अब करंट पोजीशन क्या है, उनको मोक्ष मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें भी कृष्ण की प्रॉब्लम थी कि वो ये बात कह नहीं सकते थे, तो वो पीछे खड़े हो गए, सुदामा सामने खड़े थे और सामने गोल्डन गेट था। गोल्डन गेट। अब सुदामा की मर्जी थी कि वो कृष्ण को देख भी नहीं पाए, जबकि उससे मतलब कमाल है। अब मैं क्या बताऊं, कलयुग का इफेक्ट देखो। और यही कलयुग का स्वर्णिम काल चल रहा है, तो अब कलयुग का इफेक्ट देखो। ये सारी चीजें आ गई, फाउकोलॉजी, श्वास योग, अकूत योग, और सारे ही आगे बैठ करके कृष्णेंद्र बन गए। द्वारकाधीश थे, जगन्नाथ हुए, अब कृष्णेंद्र हो गए। महाविष्णु कृष्णांश बन करके हवा में बैठ गए। शुक्राचार्य, तत्वगुरु दक्षिणया, कुच्छल वेद आ गया, ज्ञान समुद्र का मंथन हो चुका। तो ये सब चीजें आ गई क्योंकि कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। 11 नवंबर 2011 को रात को 11 बजे कृष्ण इंद्र बनकर बैठे थे। 11 बजे क्यों? 12 बजे की पैदाइश है उनकी, ध्यान रखना आप। राज तिलक उनका 11 बजे से शुरू हुआ था। 11 बजे प्रोसीजर शुरू हुआ था राज तिलक होने का, कृष्णेंद्र के रूप में। इंद्र दरबार, इंद्र का दरबार, अब इंद्र दरबार के मालिक कृष्ण है। कृष्णेंद्र बनकर बैठे हैं, कृष्णेंद्र। वो इंटरनेट पे आपको जानकारी मिल जाएगी ये सारी की सारी। तो आज के दिन, आज का संदेश है ये 6 अक्टूबर का, मैंने बताया आपको। और मुझे पता नहीं कि कितना मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, ये मेरी योग्यता कितनी थी और आपको मैसेज कितना रिसीव कर पाया आप, आपकी योग्यता क्या थी। पर काफी कुछ बता दिया गया है। कृष्णांश कथा ये आपको उस पर मिल जाएगी YouTube पर, अश्विनी कुच्छल @youtube.com, अश्विनी कुच्छल चैनल है, उस पर मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो और भी पिछले एपिसोड्स हुए हैं, उससे चल जाएगी। हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे कृष्णांश कथा होती है। तो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचारक सत्यम पंच तत्व सत्यम योग व योगा सत्यम
कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, शुक्र ही है सत्यम। आज के लिए इतना ही। रिलेशनशिप ट्रबल शूटर प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। 5 seed therapy made it possible. Air chip technology given by NLPF system. क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सारथी टीवी पर।